हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू फिट एंड फाइन। लास्ट 4 क्लासेस में हमने 32 टॉपिक्स का रिवीजन किया। इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, टारगेटिंग योर पीटी 2022। टॉपिक नंबर 33 से स्टार्ट करना है। साथ में ध्यान दीजिएगा कि इस टॉपिक के रिवीजन के साथ साथ जो कुछ एंसिलरी डिस्कशन हम करते हैं वो भी आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील चर्चा में थी। सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि एंसिलरी डिस्कशन का मतलब क्या है। फार्म डील, डील मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में डील हुई है कि ये त्रिनकोमाली लोकेशन जो कि ईस्टर्न साइड पे है, आपको पोर्ट ऑफ त्रिनकोमाली दिख रहा है। इसको फर्दर जूम इन करेंगे तो आपको यहाँ पर चाइना बे दिखेगा। तो इस चाइना बे में ऑयल टैंक फार्म्स हैं, उसको ज्वाइंटली डेवलप करना चाह रहे हैं इंडिया और श्रीलंका। ऑयल टैंक फार्म का क्या मतलब है? ऑयल टैंक इतना तो दिमाग में आ रहा होगा, स्टोरेज टैंक्स की बात है। तो बेसिकली स्टोरेज टैंक्स हैं, 99 सच टैंक्स आर देयर, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड फार्म। ठीक है, किसने बनाए थे? ब्रिटिशर्स ने बनाया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। क्यों बनाए थे? इंडियन ओशन बिजिएस्ट सी लेन राइट यहाँ पर हैं, और ऐसे में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि आसानी से उनकी रिफ्यूलिंग होती रहे उनके शिप्स की। इस वजह से ये ऑयल टैंक फार्म्स बनाए गए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए, अब त्रिनकोमाली पोर्ट के पास हैं। ठीक है, 99 सच टैंक्स हैं, एक की कैपेसिटी 12,000 किलोलीटर है। इंडिया साइड से आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और श्रीलंकन साइड से सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो ये तो चर्चा में था, लेकिन क्योंकि त्रिनकोमाली एज अ वर्ड न्यूज में था तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि देयर आर 4 मेजर पोर्ट्स इन श्रीलंका। उनकी लोकेशन ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट बना सकता है कि त्रिनकोमाली पोर्ट इज लोकेटेड ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ श्रीलंका। मुझे बताइए वो सही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि तो ईस्टर्न साइड पर है, राइट। तो 4 पोर्ट्स कौन से हैं? पोर्ट ऑफ कोलंबो, पोर्ट ऑफ गैले, हम्बनटोटा एंड दिस त्रिनकोमाली। एक नेमोनिक ध्यान रखेंगे CGHT, तो आपके लिए चीज आसान हो जाएगी, सीक्वेंस आसान हो जाएगी, ध्यान रहेगा आपको। इसके साथ साथ अब भले ये डील चर्चा में थी, लेकिन क्योंकि श्रीलंका खुद ही चर्चा में, राइट, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो हमें और इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे कि चाइना का एंगल हमें पता होना चाहिए कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट FDI कंट्रीब्यूटर है इन श्रीलंका, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट श्रीलंका के गुड्स का कहां होता है? चाइना में होता है। तो यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल से वो एक ऐसा बना सकता है कि भाई श्रीलंका का जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, वो इंडिया में होता है। तो बात गलत होगी। ठीक है, साथ में हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना का होल्ड है, और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत भी माना जाता है कि वो इंडिया की एनसर्कलमेंट कर रहा है। इसके अलावा इंडिया श्रीलंका कोऑपरेशन से भी ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल जो चल रहा है 4 पिलर इनिशिएटिव चर्चा में था। श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है और हमें पता है कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भी हमें श्रीलंका को सपोर्ट करना है। तो ऐसे में भी ये 4 पिलर इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पिलर क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि सस्ती दरों पर श्रीलंका को दिया जाने वाला उधार, राइट, लोन। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, क्योंकि ऑलरेडी श्रीलंका में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्राइसिस है, राइट। तो ऐसे में करेंसी स्वैप हो जाएगा, तो ऐसे में उनके लिए ट्रेड रिवाइव करना आसान होगा। थर्ड है मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, जैसे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट। अगर इंडिया वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा तो करेंसी का फ्लो बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसके सोल्यूशन के तहत उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, जब लोगों को नौकरी मिलेगी और इंडिया की तरफ से वो इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये तो हुआ मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट साइड। अलॉन्ग विद दिस, इंडिया वांट टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स देयर, यानी कि और ज़्यादा भारतीय कंपनियां वहाँ पर इन्वेस्ट करें। उसके लिए हमें चाहिए कि श्रीलंकन गवर्नमेंट से हमें सहूलियतें मिले, पॉलिसीज सेक्टर स्पेसिफिक। तो उसके लिए भी यहाँ पर इस 4 पिलर इनिशिएटिव का जो 4th पिलर है उसमें इंडिया कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा 4 पिलर में आपके लिए हो गया CCMI, C से क्रेडिट, C से करेंसी स्वैप, M से मॉडर्नाइजेशन और I से इन्वेस्टमेंट। ध्यान रहेगा आपको। इसके बाद ज्वाइंट एक्सरसाइजेज ध्यान रखिएगा 2। मित्रा शक्ति, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, M से मित्रा शक्ति, M से मिलिट्री, ध्यान रहेगा आपको। SLNIX, यानी कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ये नेवी की है और ये मिलिट्री की है। क्लियर है बात? इसके बाद पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ है हमारा? ज्वाइंट, यानी कि म्यूचुअल फ्रेंड वाली बात। तो एक बिम्स्टेक एंड एक सार्क,
दोनों में हम मौजूद हैं। इसके बाद सागर विजन, जिसके बारे में पिछली वीडियो में हमने बात की थी, तो उस पर श्रीलंका कंकर करता है, राइट। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने आपको बता दिया है, तो ध्यान रहेगा ये आपको। चलिए, रमना काली टेम्पल, छोटी सी न्यूज़ चर्चा में थी, राइट। ये टेम्पल बेसिकली ऑपरेशन सर्चलाइट जो पाकिस्तानी आर्मी ने किया था बिफोर दिस लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, उसमें इसको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ऐसा बताया जाता है। तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्रॉमिस किया कि हम इसको रीडेवलप करेंगे, फाइनली रीडेवलप हो गया है। ढाका इज़ द लोकेशन, और ध्यान रखिएगा गॉडेस काली का ये टेम्पल है, रमना कालीबड़ी टेम्पल। ऑपरेशन सर्चलाइट क्योंकि चर्चा में था, तो ऑपरेशन सर्चलाइट ध्यान रहना चाहिए, इज रिलेटेड टू दिस लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। ऑपरेशन सर्चलाइट इंडियंस ने नहीं किया था, ये बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी ने किया था, जिससे कि वो डिसेंट को क्रश कर सके, ठीक है। आई थिंक ये ध्यान रहेगा आपको। थर्ड, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। सेंट्रल एशिया इंडिया के फॉरेन पॉलिसी रडार पर अब प्रोमिनेंट होता जा रहा है, राइट। तो ऐसे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, कौन नहीं आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपसे पूछूं क्या अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है, बताइए। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 5 नेशंस हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, 5, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कौन नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कैस्पियन सी और बेसिकली बॉर्डर, यानी कि ईरान के नदन पार्ट में पड़ता है कजाकिस्तान, और इस तरफ पड़ता है चाइना, इस तरफ पड़ता है अफगानिस्तान पाकिस्तान, और इधर पड़ता है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बॉर्डर कर रहा है इधर तुर्कमेनिस्तान को भी और कजाकिस्तान को भी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से 2 कंट्रीज को, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट बना दे कि कैस्पियन सी बॉर्डर्स 2 नेशंस ऑफ सेंट्रल एशिया, नेमली कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो एक तो होता है पाप, एक होता है महापाप। ऐसी स्टेटमेंट को सही कहना महापाप हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट सच डायलॉग एक्चुअली हैपेंड, दिस इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात कर रहे हैं हम। ये ऐसा पहला डायलॉग जो हुआ था वो समरकंद में हुआ था। समरकंद का नाम सुना है आपने, बताएंगे कौन से सेंट्रल एशियन नेशन में है ये सिटी समरकंद? आंसर इज उज्बेकिस्तान। सेकंड वाला जो है वो कोविड की मेहरबानी थी, तो इस वजह से वो वर्चुअल करा हमने 2020 में। अब जो थर्ड है वो इंडिया में हुआ, फोटो आपको दिख रही होगी, डायलॉग न्यू दिल्ली 18-19 दिसंबर 2021। तो इंडिया वॉज द चेयर ऑफ थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। फॉरेन मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ दीज नेशंस एक्चुअली पार्टिसिपेटेड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूएन क्लॉज, आमतौर पर चर्चा में रहता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, राइट। सो इंडिया रिट्रीटेड सपोर्ट फॉर यूएन क्लॉज। अब ये इस वजह से भी चर्चा में था, कुछ टाइम पहले एक यूएस नेवल शिप लक्षद्वीप के जो इंडिया का EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें एंट्री कर जाता है विदाउट इंटीमेटिंग इंडिया। अब इस पर हमने कड़ी प्रतिक्रिया तो दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे में यूएस की तरफ से जो हमें बात पता लगी वो ये था कि यूएस इंडिकेशन देना चाहता था चाइना को कि चाइना जो अपने मिस एडवेंचर्स कर रहा है साउथ चाइना सी में, उसके खिलाफ यूएस नेवी डायरेक्ट इंटरवीन कर सकती है, क्योंकि यूएस नेवी और यूएस गवर्नमेंट एक्चुअली यूएन क्लॉज को नहीं मानती। आप कहेंगे यूएस नहीं मानता? जी हाँ, यूएस नहीं मानता। और ऐसे ही वो फ्री बात करता है कि देयर शुड बी फ्रीडम टू एक्चुअली नेविगेट इन दीज एरियाज। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इन दिस एरिया टू हार्नेस द इकोनॉमिक रिजर्व्स, ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ वहाँ पर एंट्री की थी। ये बेसिकली डिप्लोमेटिक पोस्चर्स होते हैं टू गिव अ सिग्नल कि हम यहाँ पर इंटरवीन कर सकते हैं तो वहाँ पर भी इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएन क्लॉज इस वजह से दोबारा चर्चा में आया था। मुद्दा ये है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज 1982 में स्टार्ट हुआ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एस्टेब्लिश अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज। यहाँ पर वर्ड है लीगल फ्रेमवर्क। अगर मान लीजिए इस लीगल फ्रेमवर्क को कोई तोड़ता है, ठीक है, एक तो होता है किसी ने रेटिफाई नहीं करा, जैसे कि यूएस ने तो रेटिफाई ही नहीं किया, लेकिन मान लीजिए जिस नेशन ने इसको रेटिफाई कर दिया,
यानी कि अब वो इस फ्रेमवर्क का पार्ट है और वो मान लीजिए इस लीगल फ्रेमवर्क को ब्रेक करता है, तो ऐसे में ऐसा मामला कौन सी कोर्ट में आएगा? मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आप बता दीजिएगा। आईसीसी और आईसीजे। आंसर इन दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि एक तीसरा भी मैकेनिज्म, एक तीसरी कोर्ट है ITLOS, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सीज। ठीक है, वो यूएन क्लॉज वाले मामले को देखती है। इंडिया इज अ स्टेट पार्टी टू यूएन क्लॉज, यानी कि हम तो मानते हैं इसको, एंड नोन एज लॉ ऑफ द सी। यूएन क्लॉज को हम लॉ ऑफ द सी मानते हैं। अब यहाँ पर ना ये 5 टेरिटरीज हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन एक बनता है, 5 जोन्स नेमली। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा सा और सहूलियत हो जाए। आई थिंक अभी आपको विजिबल होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, टेरिटोरियल सी बेस लाइन। ठीक है, तो यहाँ से अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं वो नॉटिकल माइल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो सी में डिस्टेंस की यूनिट यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है कि टेरिटोरियल सी जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है। उसके बाद 12 से 24 माइल्स तक, इसको हमने कहा कंटिग्यूअस जोन। 12 नॉटिकल माइल्स से 24 नॉटिकल माइल्स, यानी कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल कंटिग्यूअस जोन नहीं होता, ये टेरिटोरियल सी से आगे 12 नॉटिकल माइल कंटिग्यूअस जोन होता है। राइट, इस वाले एरिया में आपका ओशन का सरफेस, ओशन के बेड, इवन स्पेस मींस इसके ऊपर फ्लाइट, इस पर पूरा हक आपका होता है। जब मैं कंटिग्यूअस जोन की बात करता हूं, ये आगे के 12 नॉटिकल माइल, तो इसमें आपका ओशन सरफेस, बेड पे आपका पूरा अधिकार है, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो अगर आप स्पेस की बात करें, फ्लाइट की बात करें, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। तीसरा वर्ड है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आपको दिख रहा होगा कि टोटल 200 नॉटिकल माइल का एरिया है। इसका मतलब है कि इस सॉवरन राइट्स फॉर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग, मैनेजिंग लिविंग, नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ वाटर कॉलम इन दिस पर्टिकुलर एरिया। आ रही बात समझ में? और इसके पार मींस 12 नॉटिकल माइल्स के पार, इसको हम कहते हैं हाई सीज, यानी कि वाटर कॉलम बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, ये नेशनल जुरिसडिक्शन में नहीं आता। क्लियर है बात? तो आई थिंक अब आपको ये 5 एरियाज तो पता होंगे। क्लियर है? इट इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच स्टिपुलेट्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुरिसडिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस। क्लियर है ना? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में थी। एक रीजन ये था, इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई। तो बेसिकली ये है RATS, इसकी चेयरमैनशिप इंडिया को मिली है। ठीक है, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजन से भी और न्यूज़ में थी, क्योंकि अफगानिस्तान में जब तालिबान आया तो कहा गया कि ये तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए तो खतरा ही, रीजनल स्टेबिलिटी सबसे पहले जाएगी। तो ऐसे में SCO से एक्सपेक्ट किया गया कि आप साउथ एशिया की रीजनल स्टेबिलिटी में क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो यहाँ पर भी हमें करना चाहिए RATS को। तो फाइनली इंडिया को भी इसकी चेयरमैनशिप मिल गई। तो ऐसे में इंडिया चैनलाइज कर सकता है ऐसे सपोर्ट को, मींस अगेंस्ट टेररिज्म इमर्जिंग फ्रॉम दिस रीजन। क्लियर है बात? SCO के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। SCO का नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई क्यों पड़ा? क्योंकि शंघाई में ये सबसे पहले बेसिकली अनाउंस की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि SCO का जो परमानेंट सेक्रेटरीट है, SCO सेक्रेटरीट है, वो शंघाई में है, तो आप बताइए स्टेटमेंट सही होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे सर ये तो बेसिक सी बात है, सही होगी, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई में बना देंगे, नाम से भी कनेक्ट हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हेडक्वार्टर वो है वो बीजिंग में है। इस तरह के फैक्ट्स कई बार UPSC खेल जाती है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, और अगर मैं RATS वाली बात करूँ तो ये इसका जो ऑफिस है वो ताशकंद में है। ताशकंद बताएंगे कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। राइट, तो RATS जो है इज अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सर्व्स टू प्रमोट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, 3 एरियाज हैं जहां पर हम कह रहे हैं कि ये टारगेट करता है RATS, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। क्लियर है बात? यानी कि सेपरेटिज्म भी इसमें आता है, यानी किसी देश में अगर मूवमेंट चलती है उस देश को तोड़ने की, तो ऐसे में भी RATS के सपोर्ट को यूज किया जा सकता है। क्लियर है बात? हेडक्वार्टर्स इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान। किसके हेडक्वार्टर? RATS की हम बात कर रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन दिस 15
बेसिकली डेटा है, ये तो आपसे शायद ही ना पूछे। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ एंड रशियन है, ठीक है, दोनों प्रोमिनेंट नेशन है। और इंडिया इज़ मेंबर ऑफ SCO और इसमें सपोर्ट काम आया था रशिया का। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ SCO, पाकिस्तान को सपोर्ट करा था चाइना ने। फाउंडर्स हैं रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। मुझे बताइए तुर्कमेनिस्तान SCO का पार्ट है क्या? दिख रहा है आपको तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर? हेडक्वार्टर्स बीजिंग, शंघाई, SCO हेडक्वार्टर बता दिया आपको। ये बेसिक फैक्ट है कि भाई RATS SCO का है तशकंद में। क्लियर है बात? ये एक बार और ध्यान से देख लीजिए, मैं चाहता हूं, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन बने तो आपसे गलती ना हो। अनाउंस्ड इन शंघाई बाय कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर इन जून 2017 इन अस्ताना। यहां से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया ये मेंबर नहीं है, ये जस्ट ऑब्जर्वर है। अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस एंड मंगोलिया। देखिए क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2017 में प्रीलिम्स में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन विच इंडिया वाज इंडक्टेड एज अ फुल मेंबर वाज हेल्ड। इस तरह का फैक्ट अस्ताना में हुआ था वो। क्लियर है बात? नाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब क्या क्या हमें पता होना चाहिए? सबसे पहले तो UNSC गॉट अ 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स, इस वजह से न्यूज़ में था। 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15 होते हैं। 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट। न्यू नॉन परमानेंट कौन है? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE। अल्बानिया इज ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्राज़ील इज टेकिंग एन 11th टर्न। गैबोन, गाना, ये वाला डेटा तो नहीं आपसे पूछेगा, बट जस्ट गो थ्रू, ठीक है, जिससे सरप्राइज ना हो। गैबोन की लोकेशन देखिएगा साथ में। इट वॉज स्टैब्लिश्ड by the UN Charter 1945, it is one of the 6 principal organs of United Nations. Primary responsibility is to work to maintain international peace and security. Council का headquarter कहाँ है? न्यूयॉर्क है। 15 members हैं, आपको बताया परमानेंट, नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट मेंबर हैं। अच्छा इंडिया पे फोकस कीजिए। इंडिया फॉर द 8th टाइम हैज़ एंटर्ड UNSC एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। 2021 में 8वीं बार हम नॉन परमानेंट मेंबर बने और हमारा ख्वाब है कि हम परमानेंट मेंबर बने। Now attempt this question. Which of the following statement about non-permanent members of the Security Council of UN is are correct? आपको बताना सही कौन सा है। Their total number is now 10 non-permanent member, but was originally only 6. They are elected for a term of 2 years only. तो बताइए, आंसर है both are correct. Reason? क्योंकि originally there were 11 members, यानी कि 5 permanent और 6 नॉन परमानेंट। तो पहली वाली स्टेटमेंट ठीक बैठती है, राइट। और द काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ 15 मेंबर्स और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर होता है। जो भी नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं, भाई परमानेंट वाले तो हैं ही, उनका तो कोई टर्म होगा ही नहीं, दे आर देयर, लेकिन नॉन परमानेंट वाले 2 साल के लिए बनते हैं, जैसे कि इंडिया अभी है। क्लियर है बात? नाउ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन चर्चा में थी, जर्मनी चर्चा में था, बार बार मांगे उठ रही थी कि इस पर सैंक्शन लगना चाहिए प्रोजेक्ट पे। टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, प्रेशर इज माउंटिंग ऑन जर्मनी। उधर जर्मनी को लग रहा है कि विंटर्स आर कमिंग, राइट। नेचुरल गैस का बेसिकली इम्पोर्टेंट यू कैन से सोर्स है रशिया फॉर जर्मनी, और ऐसे में सैंक्शंस लगाने पड़ रहे हैं, राइट। सो नॉर्थ स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ 2 पाइपलाइन। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2। जरा आपको ये लोकेशन दिखा देते हैं, ये देखिए, ये आपके 2 पाइपलाइन है, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2। ये है नॉर्थ स्ट्रीम 1, ये आपको दिख रहा है विबॉग से ग्रेसफील्ड जा रहा है जर्मनी में, और इसके बाद ये उस लुगा से और ग्रेसफील्ड जा रहा है जर्मनी में, ठीक है। डॉटेड इज नॉर्थ स्ट्रीम 2। क्लियर है बात? वॉज कंप्लीटेड इन 2011, रन्स फ्रॉम विबॉग इन लेनिनग्राड रशिया टू लुम्बिन इन ग्रेसफील्ड जर्मनी। नॉर्थ 2 which runs from Ust-Luga, Leningrad means Russia. Lubmin was completed in September 2021. Right? Nord Stream 2 is an expansion of Russia's existing Nord Stream gas pipeline to Germany across Baltic Sea. Location ध्यान रखिएगा, ठीक है। Expected to carry 110 billion cubic meters of, ये डेटा आपके काम का नहीं है। Why the US is worried? Because US says the new pipeline and the resultant increase in Russian gas supply to Europe would increase Moscow's leverage over European countries. क्योंकि अगर उनको गैस चाहिए and Russia is supplying, तो जाहिर सी बात है Russia is going to be
हैविंग एडवांटेजेस पोजीशन। और भी जब सैंक्शंस की बात है, व्हाट पुतिन इज सेइंग कि जो सैंक्शंस लगा रहे हो ना, इसका नुकसान सैंक्शन लगाने वालों को ज़्यादा होगा, कि यूरोप की एनर्जी नीड्स के लिए रशिया इज इंपॉर्टेंट। यूरोप्स नेचुरल गैस डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू स्पाइक इन कमिंग ईयर्स, मीनिंग डिपेंडेंस ऑन रशिया विल कंटिन्यू। और यहाँ पर यूएस चाहता है कि इसको आप अपनी नीड्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, और यूरोप कर भी रहा है। Also, gas production in EU countries projected decline by 43% in the next 12 years thanks to mostly depleted resource base. Thus, gas supply from Russia is vital. Why Ukraine is anxious? क्योंकि यूक्रेन को लग रहा है नॉर्थ स्ट्रीम 2 से इनका तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ऐसे में जब ज़रूरत होगी सपोर्ट की, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। प्लान तो बेसिकली दिस तुर्क स्ट्रीम जो स्ट्रीम है कनेक्शन वुड एलिमिनेट रशियाज एनर्जी नीड टू क्रॉस टेरिटरी। Now, social housing unit project in Mauritius. So, Prime Minister of India and Mauritius jointly inaugurated India's stand for social housing units in Mauritius. ये अंडर स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है, वहाँ पर हम घर बना रहे हैं टू एग्जीक्यूट 5 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय मॉरिशस अमंग अदर्स। कहाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं? मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, न्यू ENT हॉस्पिटल है, सप्लाई ऑफ डिजिटल टैबलेट्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन एंड सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट। इसके अलावा मोदी जी की स्पीच में उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर सिविल सर्वेंट्स के लिए स्पेशल कॉलेज बनवा रहे हैं, और वो मिशन कर्मयोगी के अंदर जो हमारी लर्निंग्स है उसको भी हम मॉरिशस के साथ शेयर करेंगे। तो मिशन कर्मयोगी अगेन वाज यूज्ड इन स्पीच, तो ऐसे में सर्च कीजिए मिशन कर्मयोगी क्या है, क्या इसकी डिटेल्स है। मॉरिशस की लोकेशन हमें इंपॉर्टेंट है, पिछली वाली क्लास में भी हमने बताया था। ये मालदीव्स है, सेशल्स है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, ये चगोस आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। If anyone of you is planning to prepare for UPSC, then this pre-plus mains course is available in this 9999 price. You can use this Tyagi flash sale is going on the occasion of Eid. तो I hope आपको क्लैरिटी मिली होगी इन these topics। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। अगर आपको कोई डाउट आता है, यू कैन ऑलवेज शूट मी अ मैसेज ऑन माई पर्सनल इंस्टा shashank.powerp।